Hello students. So today we are starting a new chapter, microbe human welfare chapter. कौन सा? Microbes in human welfare. So actually ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए. माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर है ना, बहुत आसानी से हम पढ़ेंगे इसको. इजी चैप्टर है ये, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर. लेट अस बिगिन द चैप्टर. ओके, एग्जाम में अगर हम नीट की बात करेंगे तो एटलीस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो होते हैं मिनिमम. सिंपल एक स्मॉल चैप्टर है माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर. लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले माइक्रोब मीन्स व्हाट? Microbes also called microorganism. It include bacteria, protozoa, okay, blue-green algae, fungi. They are also microorganisms. ये microorganism है, ठीक है. कहाँ मिलेंगे microorganism? Occur everywhere. Occur everywhere. एवरीवेयर के लिए मैं आपको बोलूंगा एक वर्ड, कॉस्मोपॉलिटन भी बोल सकते हैं आप. हर जगह मिलने वाला कॉस्मोपॉलिटन, आल्सो कॉल्ड यूबिक्वाइटस. हर जगह मिलने वाले हैं यूबिक्वाइटस. ओके, कहां मिलेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हमें देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन deep sea also have microbes. Himalayan ice also have microbe, and even deep sea hydrothermal vents where water is naturally boiling, there also microbes are present. सो माइक्रोब हर जगह मिलने वाले हैं. हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन ओशंस, दे आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल गीजर्स. नेचुरल गीजर्स जहां पे वाटर बॉयल होते रहता है, नेचुरल गीजर बोलेंगे उसको. नेचुरली वाटर इज बॉइलिंग इन सम प्लेसेस ऑफ द ओशन. Those are called natural geysers, and they may have as temperature as high as temperature may be high 100 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो सकता है वहां पे. वाटर इज बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. And there are some microbes found in acidic environment also. Found in acidic environment also. Can you name the microorganism found in acidic environment? Acidic environment में रहने वाले thermoacidophiles. Acidophiles मतलब एसिड में रहने वाले माइक्रोब्स, thermoacidophiles. Virus, viroids, prions, also microbes are also microbes. ठीक है, चलिए इसमें किसमें डाउट है आपको? वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स. वायरस मीन्स विच इज न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन रहा तो वायरस. व्हाट इज वायरस? वी विल राइट हियर. वायरस मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन. वायरस का मतलब होगा न्यूक्लियोप्रोटीन. वायरॉइड का मतलब ओनली आरएनए. वायरस इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब एनी वन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. एनी वन न्यूक्लिक एसिड, कोई एक न्यूक्लिक एसिड रहेगा, या तो डीएनए या तो आरएनए प्लस प्रोटीन कंपलसरी. दिस इज वायरस.
What is viroid? RNA infectious particle. RNA infectious particle सिर्फ और सिर्फ RNA से बना हुआ है, तो हम बोलेंगे RNA infectious particle viroid. What is prion? Proteinaceous. Proteinaceous infectious particle, जो प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल. जो आरएनए से बना हुआ है, आरएनए इन्फेक्शियस पार्टिकल वायरॉइड. प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल प्रायन. वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एनी वन न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, वो वायरस हो जाएगा. They are also microbe. So microbe is a diverse group of organisms. So that's why, therefore, we have to say, therefore, microbes are diverse group of organisms. Diverse group of organisms. Diverse मतलब different kinds. बहुत सारे diverse different टाइप्स, लाइक प्रोटोजोआ भी आ रहे हैं इसमें, बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, वायरस भी आ रहा है, वायरॉइड भी आ रहे हैं. ओके, वन मोर टर्म फॉर स्टूडेंट्स, वायरियन क्या होते हैं? वायरियन, वायरियन, वायरस अलग, वायरॉइड अलग, प्रायन अलग, वायरियन अलग. फिर वायरियन क्या होता है? इनर्ट, इनर्ट मतलब इनएक्टिव, inert virus particles, inert virus particle outside the host cell, outside the host cell. When viruses are outside the host cell, that time they are called inert. Inert मतलब inactive हो जाएंगे ये, ठीक है. Virus are, if they are outside the host cell, that time they are called virion, they are inactive, inactive रहते हैं. Next, bacteria, fungi, bacteria and fungi can be grown on artificial culture medium. बैक्टीरिया और फंगस को हम ग्रो कर सकते हैं ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बैक्टीरिया को हम ग्रो करके देख सकते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, फंगस को भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस cannot be grown on artificial culture medium, on artificial कल्चर मीडियम. वायरस को आप ग्रो नहीं कर सकते आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं. इवन देयर इज एन इमेज इन एनसीईआरटी, एक इमेज भी है एनसीईआरटी में. एक ऐसा कल्चर प्लेट है, दिस इज वन कल्चर प्लेट, दिस इज अनदर कल्चर प्लेट. In this culture plate, bacterial colonies can be seen. बैक्टीरिया ऐसे दिखने लगते हैं, बैक्टीरिया के कॉलोनीज छोटे छोटे. वन कॉलोनी में हैव थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया. एक ऐसा राउंड जो दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं. बैक्टीरियल कॉलोनीज बोलेंगे इनको हम, कॉलोनीज इन पेट्री डिश. पेट्री डिश बोल के होती है, ग्लास से बनी होती है. ऑन दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग, बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन. फंगस की कॉलोनी एक लार्ज ऐसा दिखता है, फंगस कॉलोनी इन पेट्री डिश. सो फाइनल आवर कंक्लूजन, बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन, फंगस कैन बी ग्रोन on artificial culture medium and their colonies can be seen. आप बोलते हैं नहीं सर हम तो बैक्टीरिया नहीं देख सकते ना, बैक्टीरिया नहीं देख सकते, बिल्कुल सही है. बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज, वी नीड माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही है.
बट हियर कॉलोनीज कैन बी सीन, कॉलोनी देख सकते हैं आप, बैक्टीरिया की कॉलोनीज कैन बी सीन विथ नेकेड आइज विदाउट माइक्रोस्कोप। एक एक कॉलोनी में बता रहा हूं ना, वन पिन हेड, पिन का हेड कितना होता है, छोटा सा, उतने पिन हेड कॉलोनीज में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। Bacterial colonies can be seen, fungus colonies can be seen, and they can be grown on artificial culture medium, can be grown on artificial culture medium, जबकि वायरस cannot be grown, वायरस को ग्रो नहीं किया जा सकता आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में। दिस इज वेरी वेरी IMP। ओके, ये नोट करना है सब लोग, ये ड्रॉ भी कर लेना है, draw it। अगर आप बैक्टीरिया देखना चाहते हैं, बैक्टीरिया कैन बी सीन, बैक्टीरिया कैन बी सीन इन माइक्रोस्कोप having 1500 मैग्निफिकेशन। कितना मैग्निफिकेशन चाहिए, 1500x, 1500x। व्हाट इज x? x का मतलब है मैग्निफिकेशन। मतलब ये हुआ 1500 टाइम्स you have to enlarge the size of bacteria, that time it can be seen। 1500 times मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है, टाइनी ऑब्जेक्ट कैन बी एनलार्ज एंड कैन बी सीन। सो 1500 टाइम्स 1500x, दैट इज, ठीक है। नेक्स्ट, वायरस अगर आप देखना चाह रहे हैं, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, इफ यू वांट टू सी ए बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला देखना चाह रहे हैं, इतने ये 1500x में क्या देख सकते हैं आप, बैसिलस एंड कोक्काई कैन बी सीन। व्हाट इज बैसिलस? रॉड शेप, रॉड शेप बैक्टीरिया, कोक्काई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, है ना। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप है तो बैसिलस बोलो, और राउंड शेप है, स्फेरिकल है, तो कोक्काई बैक्टीरिया बोलो, कोक्काई या कोक्कस, सिंगुलर में कोक्कस बोलेंगे। और अगर आपको बैक्टीरिया देखना चाह रहे हैं, बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, ए बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला, with flagella can be seen it at 15,000 मैग्निफिकेशन। कितना? 50,000 मैग्निफिकेशन। जैसा ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के फ्लैजेला हैं, like this, these are the flagella। with the help of flagella, bacteria is doing locomotion। So if you want to see just bacillus bacteria or cocci bacteria, you need magnification of 1500 times, 1500 times। और अगर बैक्टीरिया देखना चाह रहे हैं विथ फ्लैजेला, बैक्टीरिया के फ्लैजेला भी देखना चाह रहे हैं, तो आपको मैग्निफिकेशन और बढ़ाना पड़ेगा। You should have a very high power microscope, that is 50,000 मैग्निफिकेशन रहना चाहिए। ओके, so after seeing bacteria with flagella, if you want to see a bacteria with flagella, you require magnification of 50,000x। अगर वायरस देखना है तो कितना मैग्निफिकेशन लगेगा? If you want to see virus, viruses are smaller than bacteria। Okay, बहुत ही छोटे होते हैं वायरस। So if you want to see virus, we require magnification। What type of magnification? कितना लगेगा? 1 lakh to 1,50,000 मैग्निफिकेशन।
Virus require 1 lakh to 1,50,000 magnification. One lakh to 1,50,000 मैग्निफिकेशन फॉर सीइंग वायरस. बैक्टीरिया जो दिख रहा है आपको 1500x पर दिख जा रहा है, और डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया विद फ्लैजेला कैन बी सीन एट 50,000 मैग्निफिकेशन. वेरास वायरस रिक्वायर, वायरस को कितना मैग्निफिकेशन चाहिए? 1 लाख टू 1,50,000 मैग्निफिकेशन पावर चाहिए. A virus can be rod shape वायरस, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना, टोबैको मोजाइक वायरस होता है रॉड शेप. या नहीं तो टैडपोल शेप वायरस भी होता है, टैडपोल शेप वायरस. टैडपोल शेप वायरस आपको मिलेगा, देखिए बैक्टीरियोफेज इज टैडपोल शेप वायरस. अनदर वायरस एडिनो वायरस बोल के एक होता है, एडिनो वायरस बोल के होते हैं, विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. एडिनो वायरस कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. सो एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है इधर. वायरस, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज मींस वायरस विच अटैक बैक्टीरिया. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? वायरस विच अटैक बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं वो बैक्टीरियोफेज हैं. चलो अब हम जो है जरा बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाएंगे. लेट अस सी द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज. So bacteriophage is a virus which attack bacteria. They are having shape like this. They walk on the bacterial cell surface, get attached to the bacterial cell surface and inject their DNA into the bacteria. और ये पूरा रहेगा हेड है, ये कॉलर है. देन दिस कॉन्ट्रैक्टाइल, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बोलते हैं इसको हम, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ. दैट मीन्स प्रोटीनेशियस कवर, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ बोले इसको हम. दीज आर प्रॉन्ग्स, ये प्रॉन्ग्स हैं. टेल फाइबर्स and these are the pins by which they attach to the bacterial cell. This is the structure of bacteriophage. ये रहा बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटिंग. बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस हैं ये. फेज मतलब ईटिंग. सो इट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. ये दिस डायग्राम इवन गिवन इन फर्स्ट ईयर बुक आल्सो. थोड़े से लेबलिंग फर्स्ट ईयर की बुक में और सेकेंड ईयर की बुक में अलग थे, इसलिए मैं इसको ड्रॉ करके दिया हूं आपको. प्रॉन्ग्स सेकेंड ईयर के बुक में लिखा है, फर्स्ट ईयर के बुक में टेल फाइबर्स लिखा है. ओके, बोथ आर करेक्ट. और एक स्ट्रक्चर है बेंजीन के वैसा, जो है स्ट्रक्चर है एक वायरस का. और ये वायरस जो है इसका नाम क्या है बताइए? अगर इस टाइप का डायग्राम दिया है एग्जाम में, सो व्हाट यू कॉल दिस टाइप ऑफ वायरस? इफ वायरस इज लुकिंग लाइक दिस, देन यू शुड कॉल इट एज एडिनो वायरस. एडिनो वायरस क्या करता है बताइए? एडिनो वायरस
कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करने वाला एडिनो वायरस है। So final conclusion is bacteria and fungi can be grown in artificial culture medium. Viruses cannot be grown on artificial culture medium. वायरस को ग्रो नहीं कर सकते हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, फंगस को ग्रो कर सकते हैं। So what is required to grow viruses in culture? In culturing virus, what is required? For culturing virus, we require living host tissues और लिविंग होस्ट बॉडी इज रिक्वायर्ड। अगर कोई वायरस ग्रो करना है तो टिश्यू चाहिए, उसके अंदर ही वायरस ग्रो हो सकते हैं, वो भी लिविंग टिश्यू, नॉट डेड टिश्यू। बिकॉज वायरस इज नॉट हैविंग सेल, viruses are acellular, they are not having cellular organization, they use a host cell completely for synthesizing, for replication, for reproduction. Viruses uses the host cell, ठीक है, ये याद रख के चलेंगे। Now let us see some of the common microbes that are very useful for mankind. उनकी मैं कुछ लिस्ट देने वाला हूं, वो माइक्रोब के नाम याद करना है आपको। This is first part, introduction part, microorganism, where microorganisms are present. Microorganisms are diverse group. It include virus, viroids, prion, है ना, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब देखे। अब मैं एक जनरल एक बताने वाला हूं, कौन से माइक्रोब हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया which convert milk into curd, which convert milk into curd. What is the name? LAB बोलते हैं। LAB का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। What is LAB? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलो, या नहीं तो आप इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज बेकर्स ईस्ट? बेकर्स ईस्ट क्या है? बेकर्स इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, केक्स, ब्रेड और केक्स बनाने के लिए यूज होता है। इसका नाम है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, बेकर्स ईस्ट बोल रहे हैं इनको हम। ओके, नेक्स्ट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक obtained from fungus. Which fungus? Penicillium notatum, Penicillium notatum। मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूं, आप याद करना है, ठीक है। नो लिस्ट दे रहा हूं मैं। फर्स्ट बैक्टीरिया दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ फॉर कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो मिल्क से कर्ड बना रहा है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, आल्सो कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और यहाँ पे जो बेकर्स ईस्ट है, बेकर्स ईस्ट किसको बोल रहे हैं हम? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया को बोल रहे हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो कौन बना रहे हैं? फंगस, पेनिसिलियम नोटाटम बना रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एस्परजिलस नाइगर बोल के एक फंगस है, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। थोड़ा सा चैप्टर में जो कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज रिमेंबरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम एस्परजिलस नाइगर फंगस। एस्परजिलस नाइगर फंगस प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड बनता है इससे, सिट्रिक एसिड। सो एज आई टोल्ड, चैप्टर नेम माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, डेफिनेटली तो माइक्रोब ही पढ़ेंगे ना हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट और एक है एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, इट इज ए बैक्टीरिया
एक बैक्टीरिया है। एस्परजिलस नाइगर क्या था? फंगस था। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आल्सो कॉल्ड विनेगर। अब आप बोलेंगे ये सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड हम कहाँ यूज कर रहे हैं? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड दे आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, है ना। बहुत सारे फूड जो प्रिजर्व करके रखते हैं कैंस के अंदर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ तक। सो सच फूड, preserved food materials, they are having organic acids used in food preservation, used in food preservation बोलना है, फूड प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट, जरा सा मुश्किल होगा आपको नाम याद रखने में, लेकिन याद करना पड़ेगा। अब जैसे बेकर ईस्ट का नाम क्या बताया मैं आपको? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। ईस्ट तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन साइंटिफिक नेम याद रखना जरूरी है। बेकरीज में ब्रेड केक्स बनाने में जो ईस्ट यूज होती है उसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। और एक है कोलेस्ट्रीडियम, कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। इट causes food poisoning, causes food poisoning, food poisoning। और ज्यादा वोमिटिंग हो रहे हैं या डिहाइड्रेशन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ये फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग को हम वर्ड यूज करते हैं बॉट्यूलिज्म। क्या वर्ड यूज हो रहा है? बॉट्यूलिज्म। इट इज कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, कोलेस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। और एक होता है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, और एक होता है कोलेस्ट्रीडियम टिटानी। 3 आते हैं कोलेस्ट्रीडियम में। कोलेस्ट्रीडियम टिटानी कॉजेस टिटनेस, टिटनेस बल्कि एक डिजीज है, टिटनेस बल्कि डिजीज है, कॉजेस टिटनेस डिसीज। और एक होता है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटालिकम। सो कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम क्या है? प्रोड्यूसेस ब्यूटारिक एसिड, प्रोड्यूसेस ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम प्रोड्यूसेस ब्यूटारिक एसिड। तो हम बोलेंगे ये डेंजर है, ये हार्मफुल है, दिस इज आल्सो हार्मफुल, बट दिस इज यूजफुल। समझे? कोलेस्ट्रीडियम botulinum is harmful, it is a harmful bacteria. Clostridium tetani is harmful bacteria, लेकिन Clostridium butylicum is useful bacteria which produces butyric acid. तो ऐसा है, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट, in the present chapter microbe human welfare chapter we are having what are the headings, let us see क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम ये चैप्टर में। फर्स्ट हेडिंग इन द प्रेजेंट चैप्टर इज माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी होममेड प्रोडक्ट्स हैं, in that what kind of microorganism we are using, for example in curd making, in acetic acid making, है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं। माइक्रोब इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट एक आता है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, that will be our second topic.
पहले हम नेक्स्ट क्लास में जो है माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, पूरी एक लिस्ट बनाएंगे. व्हाट आर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इन दैट वी आर यूजिंग व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर नेम. माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं. जैसे इंडस्ट्रीज में अल्कोहल बनाया जा रहा है, उसमें भी माइक्रोब यूज हो रहे हैं. एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में माइक्रोब यूज हो रहे हैं. ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने में माइक्रोब यूज हो रहे हैं. सेवरल मेडिसिन्स आर आल्सो प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन ऐसे ही और एक टॉपिक रहेगी ये चैप्टर में, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट, दिस विल बी थर्ड टॉपिक ये चैप्टर की. जो डेली सिटी वेस्ट वाटर होता है, सीवेज बोलते हैं उसको. जितना भी आप किचन से वेस्ट निकल रहा है या ह्यूमन वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, होटल वेस्ट है, दैट इज ऑल सीवेज. और ये सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, बिकॉज बिफोर डिस्चार्जिंग दिस सीवेज इनटू द रिवर, बिफोर रिलीजिंग द सीवेज इनटू द रिवर, इट मस्ट बी प्रॉपरली ट्रीटेड. इट्स पैथोजन शुड बी रिमूव्ड. इसके लिए माइक्रोब को यूज करना पड़ेगा सीवेज ट्रीटमेंट में. ऐसे ही फोर्थ टॉपिक होगी माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस प्रोडक्शन, biogas is also called gobar gas, and biogas is used for cooking purpose in domestic areas. कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसलिए बायोगैस प्रोडक्शन करना है, माइक्रोब इन बायोगैस प्रोडक्शन. और एक टॉपिक होगी माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट. बायो कंट्रोल एजेंट, दैट मीन्स nowadays our farmers, they are dependent on chemical insecticide, pesticide to kill the pathogens. But here biocontrol means, यहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स बताने वाले हैं जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं by which one can control the harmful insect pathogen population. That is microbe in biocontrol agent. और एक होगी सिक्स टॉपिक, माइक्रोब्स इन बायोफर्टिलाइजर्स. माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर लिख देंगे, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, which increases the fertility and productivity from the soil, that is called biofertilizer. These are our topics, है ना. वन बाय वन ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं. सबसे पहली टॉपिक होगी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, जहां पे हम माइक्रोब यूज करते हैं. और ऐसे ही एक टॉपिक है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ये सारे क्लियर हो गए. बायो कंट्रोल क्या है बोलिए. बायो कंट्रोल का मतलब क्या होगा, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल harmful pest population, PEST, pest population, harmful pest population in agricultural lands. In agricultural lands, agricultural lands में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन. And those techniques which are used in to control the pest population in agricultural lands, those are called bio control. Pest का मतलब क्या है, harmful insect, any harmful insect. ग्रास हापर आप पढ़े होंगे, लोकस्ट बोलते हैं इसको, लोकस्ट. ग्रास हापर फर्स्ट ईयर में पढ़े ना. ग्रास हापर इन कमिंग अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा, लोकस्ट है. इट इज ए ग्रिगेरियस पेस्ट, इट डैमेज द क्रॉप. सो उसको कंट्रोल करने का मेथड क्या है. बायो फर्टिलाइजर क्या है यहाँ पे, बायो फर्टिलाइजर मीन्स विच improve the quality of soil, improve the quality of soil, soil की quality बढ़ाएगा. which improve the quality of soil are called biofertilizers. और सीवेज क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर. म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है ये. क्लियर. बायोगैस क्या है, बायोगैस, बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस. बायोगैस में क्या होता है बोलिए,
Biogas mainly contain methane, CH4, mainly contain methane, but also has CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं इसमें. व्हाट इज बायोगैस बोल दो, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड अगर क्वेश्चन आ जाए मेनली कंटेन्स, बायोगैस में ज्यादातर क्या होता है, मीथेन होता है, ज्यादातर मीथेन होता है, लेकिन ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिक्सचर है. क्लियर है ना ये. एसटीपी बोल के एक आता है, एसटीपी फुल फॉर्म है. एसटीपी क्या है ये, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको, एसटीपी. ये चैप्टर में आने वाले मेन सारे हेडिंग्स लिखा दिया और फुल फॉर्म लिखा रहा हूं. देखिए एसटीपी बोल के आएगा चैप्टर में जब भी हम पढ़ेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. So they are used for reducing the sewage और वाटर प्यूरिफिकेशन में हम यूज करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ठीक है. और एक आएगा चैप्टर में IARI, KVIC, ये फुल फॉर्म आने वाले हैं चैप्टर में. मैं पहले फुल फॉर्म दे रहा हूं. व्हाट इज IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, Indian Agricultural Research Institute. This is IARI. What is KVIC? Yes, ma'am. 1 minute. What is KVIC? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है KVIC. एसटीपी क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं. IARI क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. यहां पे पॉइंट लिखना है, बायोगैस प्रोडक्शन technology, biogas production technology given by. So who has given the technology of biogas production? Biogas production technology कौन दिए थे, IARI and KVIC. They have given the biogas production technology. ठीक है, ये याद रखेंगे. IPM बोल के एक आता है, IPM. व्हाट इज IPM? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बोल के एक. इन दिस IPM प्रोग्राम फार्मर्स आर ट्रेन्ड, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू यूज द बायो फर्टिलाइजर्स. तो चैप्टर में जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो दे दिया मैं, अब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट जो भी यहाँ पे STP है, IARI एब्रीवेटेड फॉर्म्स है, इनके फुल फॉर्म जरूर याद रखना एंड देयर पर्पस भी याद रखना है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. IARI and KVIC, they have given the technology for biogas production. And Ministry of Environment and Forest, they started Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan for सीवेज ट्रीटमेंट. बताइए कौन कौन स्टार्ट किए? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एंड फॉरेस्ट. Ministry of Environment and Forest started, what they started? Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan.
for sewage treatment to protect these national rivers. They are very important national rivers of India. तो गंगा और यमुना को बचाने के लिए Ministry of Environment and Forest, they have started sewage treatment plants so that before dumping any kind of sewage, their proper treatment should be carried out. उनका proper treatment होता है, सीवेज का proper treatment किया जाता है before discharging into the river. तो ये सारे चीजें याद रखना है. देखिए आज के क्लास में हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट किए कंप्लीटली. पहले माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर इंट्रोडक्शन पार्ट करें हम. व्हाट इज माइक्रोब? माइक्रोब इंक्लूड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. प्रोटोजोआ भी माइक्रोब है, अलगे, फंगाई, ब्लू ग्रीन अलगे स्पेशली, दे आर माइक्रोब्स. ब्लू ग्रीन अलगे, नॉट हायर अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे आर माइक्रोब्स ले रहा हूं मैं. ब्लू ग्रीन अलगे लिखाया हूं मैं. माइक्रोब इज इक्वल टू बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड, प्रायन, ब्लू ग्रीन अलगे, बीजीए लिखे हैं देखिए. एंड माइक्रोब के देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे. 1500x में बैक्टीरिया दिखेगा आपको, है ना, 1500x. और 50,000x पर बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला कैन बी सीन. 1 lakh to 1,50,000, 1 lakh से 1,50,000 मैग्निफिकेशन पे आपको वायरस दिखने लगेगा. वायरस में यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एडिनो वायरस बोल के. एडिनो वायरस अटैचेस टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. उसके बाद जो है हम पूरे चैप्टर में हेडिंग्स कितने हैं, 6 हेडिंग्स हैं, वो सारे हेडिंग्स के नाम लिखे. और उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेटेड फॉर्म्स सारे लिख चुके हैं. सो बहुत सारी चीजें याद रखने की हैं आज के क्लास के, वो सारे चीजें याद रखना है. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद द टॉपिक माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. विल स्टॉप हियर. थैंक यू.